नमस्कार दोस्तों। मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आप सबों का एक मांग था कि कुछ बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी बताई जाएं। तो आज हम विशेष रूप से इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि भारतीय संविधान के पिता भी कहे जाते हैं। ये भारत के महान समाज सुधारक थे और साथ ही साथ दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता थे। तो पहले हम देखते हैं इनके जन्म के बारे में। जन्म और प्रारंभिक जीवन। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार में जन्म लिए थे, जो कि जाति से महार थे। बचपन में इनको जातिगत भेदभाव का सामना भी करना पड़ा और बाद के इनके कई किताबों में इस भेदभाव के बारे में जो उनके विचार थे वो भी व्यक्त किए गए हैं। अब देखते हैं उनके शिक्षा के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के से स्नातक किए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किए और पीएचडी भी किए। जितनी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की उस समय, खास करके जो जातिगत जिस जाति से आते थे, उसमें सबसे ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में इनकी गिनती होती थी। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी भी किया। वे उस समय के सबसे अधिक शिक्षित भारतीय नेताओं में से एक थे। इनके समाज सुधार के कार्य, ये छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष किए, दलितों को शिक्षा, समानता और अधिकार दिलाने के लिए काम किया, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का नारा दिया। संविधान निर्माण में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसीलिए इन्हें संविधान भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुए भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। इनका राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। राजनीतिक जीवन, ये भारत के पहले कानून मंत्री बने। कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए इन्होंने कानून मंत्री रहते हुए कानून बनाए और उन कानूनों को आज भी हम लागू करते हैं। सबसे बड़ी बात कि अपने उम्र के 65 वर्ष के पड़ाव में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। सन 1956 ईस्वी में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। यह घटना दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट की शुरुआत भी बनी। इनकी प्रमुख पुस्तकें इन्होंने जो लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसके अलावा द बुद्धा एंड हिज धम्मा और हु वेयर द शूद्राज। अब आइए देखते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को ये नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। अर्थात जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया उसके कुछ ही समय के बाद, सन 1956 ईस्वी में ही बौद्ध धर्म अपनाया था और सन 1956 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु भी हुई। सम्मान इनको जो विशेष रूप से भारत में मिला भारत सरकार के द्वारा, वो सन 1990 ईस्वी में भारत रत्न से, देश का जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दिया गया। उनके विचार ये थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसके अलावे उनके एक और विचार थे कि जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। अतः डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के लिए समर्पित किया। आज भी उनके विचार समाज को प्रेरणा देते हैं और आज भी
उनके जो विचार हैं वो भारत के लिए अक्षुण्ण हैं। आज भी उनके सिद्धांतों का पालन होता है और हमारा देश उनके बनाए हुए संविधान के द्वारा ही चलता है। धन्यवाद।